में ये समस्याएं होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके साथ ही ब्रोंकाइटिस से सफर करने वाले लोग, इस्मोफिलिया से सफर करने वाले लोग, दमा के रोगी इसका अभ्यास करके लाभ उठा सकते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं कि इस अभ्यास को करने में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह है सांस के साथ गति का समन्वय। अगर ये आप नहीं करेंगे तो फिर इसका लाभ नहीं मिलेगा। मैं फिर दोहराना चाहूंगा एक बार, आप जल्दी से इसको करके दिखला दें, हमारा समय समाप्त हो रहा है। एक बार फिर आप मुड़ जाएं और देखिए सांस के साथ इसे कैसे करेंगे। हाथ बगल में, फिर ऊपर की ओर, आगे झुकते हुए जमीन पर ले जाना, बाहों और जांघ के सहारे खड़े हो जाना, पूरे शरीर को ले जाना ऊपर, सिर को नीचे ले जाते हुए मेरुदंड को ऊपर उठाना, इस समय सांस को छोड़ना, उल्टी क्रिया, सिर को ऊपर ले जाते समय सांस को लेना और मेरुदंड को नीचे करना। मौलिक बात यही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हमें मेरुदंड को ऊपर और नीचे मोड़ना चाहिए। चलो वापस आ जाओ। फिर प्रारंभिक स्थिति में इस अभ्यास को 5 से 10 बार करें रोज, और स्पाइन मेरुदंड से होने वाली सारी समस्याओं से आप मुक्त रहें। आज के योग बिहान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने योग विहान के इस सेगमेंट में मांझारी आसन के बारे में देखा। आपने जाना कि इस आसन को करने का सही प्रक्रिया क्या है और इसके कितने फायदे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस आसन को अच्छे से सीख लिए होंगे और इसे अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करेंगे ताकि आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। आकांक्षा फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे दर्शकों को मिलवाते हैं हमारे अतिथि से और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। बिल्कुल, हमने जैसा आपको बताया कि आज हमारे साथ विजय प्रकाश जी मौजूद हैं और वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस अपनी कविताओं के जरिए बताएंगे। तो आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। विजय जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका लगभग 33 सालों का एक्सपीरियंस है ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में। आपने उन सबको अपने जो एक्सपीरियंसेस है, आपने जो समाज को देखा, जो चीजें देखी, वो आपने अपने हॉबी, जो आपको कविताएं लिखने का शौक है, उसके जरिए आपने बताने की कोशिश की है। आप सबसे पहले जैसे एजुकेशन पे काफी स्ट्रेस देते हैं, शिक्षा से जुड़ी बातें करते हैं, तो आप इस पे भी एक कविता लिख चुके हैं। हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी कभी लोगों को ये आश्चर्य होता है कि प्रशासनिक सेवा में रहकर आप कविताएं क्यों लिखते हैं। जी जी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक सेवा में रहकर हम लोगों ने यह अनुभव किया कि अगर हमें समाज में कोई बदलाव लाना है तो ये सिर्फ कानून से या फाइलों से नहीं हो सकता है। इसमें सामाजिक मनोविज्ञान को बदलने की जरूरत होती है। हमने एक एक्ट बनाया, जैसे अभी शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाया, लेकिन क्या शिक्षा अधिकार अधिनियम यथेष्ट है? उसके लिए हमको समाज को बदलना होगा, समाज को तैयार करना होगा इस अधिनियम का लाभ उठा सके। उसी प्रसंग में मैंने अनुभव किया कि अवंचितों की शिक्षा की हम बात करते हैं, पर क्या अवंचितों को शिक्षा के लिए हमने तैयार किया है? आखिर वो कौन सी मानसिक गांठें हैं जो ऐतिहासिक तौर पर लोगों के मस्तिष्क में बैठ गई हैं? और उसी संदर्भ में मैंने जब कहानियां पढ़ी तो एकलव्य की कहानी आई, जिन्हें शायद पढ़ने नहीं दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उनके गुरु ने, द्रोणाचार्य ने उनके अंगूठा कटवा दिया। और इसका कितना असर पड़ता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी छत्तीसगढ़ इलाके में जो भील जातियां हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में, वहां लोग अंगूठा से तीर नहीं चलाते हैं। अंगूठा रख करके ये उंगली है, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच से तीर चलाते हैं। उसका इतना अधिक असर पड़ता है समाज में। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग क्यों नहीं समाज के मनोविज्ञान को बदलें, और उसमें कविता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसी संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी, एकलव्य अब पढ़ जाएगा। आपको कविता सुनाना चाहूंगा। सजनों ने किया एक नया चमत्कार, सजनों ने किया एक नया चमत्कार, चारों तरफ होने लगी उनकी जय जयकार।
अंग प्रत्यारोपण का हुआ इजाद, अभी जो ट्रांसप्लांट शुरू हुआ है जी। तो अंग प्रत्यारोपण का हुआ इजाद, खोए सपने की आई याद। अंग प्रत्यारोपण का हुआ इजाद, खोए सपने की आई याद। उठने लगी बस एक मांग, एकलव्य का अंगूठा जोड़ो, अंगूठा जोड़ो, अंगूठा जोड़ो। उठने लगी बस एक मांग, एकलव्य का अंगूठा जोड़ो, अंगूठा जोड़ो, अंगूठा जोड़ो। अब इसका समाज पर क्या असर हुआ देखिए। कई कान खड़े हो गए, कई कान खड़े हो गए, कई भौहें तनी, कई होंठ फड़फड़ाए। दौड़े चित्रकार, कलाकार, पत्रकार, आगे समाजसेवी, नेता, शिक्षक, प्रशासक। स्वर्ग में भी मचा हाहाकार, ठप्प हो गया सब व्यापार। अर्जुन द्रोण योग से भागे, कोई पीछे कोई आगे। एक ही चिंता सबको सताए, क्या होगा अब कौन बताए। होने लगी कानाफूसी, बैठने लगी गोष्ठियां, होने लगी कानाफूसी, बैठने लगी गोष्ठियां। सभी चिंतित, सभी परेशान। सोया शेर जग जाएगा, अब तो वह पढ़ जाएगा। सोया शेर जग जाएगा, अब तो वह पढ़ जाएगा। अंगूठा काट रह गया जो दानव, वह मानव अब बन जाएगा। अंगूठा काट रह गया जो दानव, वह मानव अब बन जाएगा। लोग सावधान हो गए, लोग सावधान हो गए। तर्क वितर्क प्रारंभ हो गया। प्रत्यारोपण श्रम साध्य है, वह साध्य है। प्रत्यारोपण श्रम साध्य है, वह साध्य है। प्रत्यारोपण रोको, प्रत्यारोपण रोको। प्रत्यारोपण श्रम साध्य है, वह साध्य है। प्रत्यारोपण रोको, प्रत्यारोपण रोको। बदले में स्कॉलरशिप दे दो, पेंशन दे दो, और नहीं आरक्षण दे दो। बदले में स्कॉलरशिप दे दो, पेंशन दे दो, और नहीं आरक्षण दे दो। प्रत्यारोपण रोको, प्रत्यारोपण रोको। अंगूठा जब जुड़ जाएगा, नया धनुर्धर बन जाएगा। अंगूठा जब जुड़ जाएगा, नया धनुर्धर बन जाएगा। सभी समीकरण उजड़ जाएगा, होना बनाया बिगड़ जाएगा। सभी समीकरण उजड़ जाएगा, बना बनाया बिगड़ जाएगा। एकलव्य अब जाग गया है, एकलव्य अब जाग गया है। अपनी क्षमता पहचान गया है। अंगूठा तो मानव का बोधक, अंगूठा तो मानव का बोधक, उसके महत्व को जान गया है। अंगूठा कटा रहा वह पशु तो सबकी मनसा भांप गया है। अंगूठा दान के रहस्य को बखूबी पहचान गया है। अंगूठा दान के रहस्य को बखूबी पहचान गया है। अंगूठा जुड़वाकर अब तो सभी कार्य वह कर पाएगा। दबी हुई सभी अभिलाषाएं अब तो वह साकार करेगा। दबी हुई सभी अभिलाषाएं वह तो अब साकार करेगा। सभी बाधाओं का वह पूरी तरह प्रतिकार करेगा। फुसलाने के सभी प्रयास को अब तो वह बेकार करेगा। फुसलाने के सभी प्रयास को अब तो वह बेकार करेगा। चाहे पुस्तक हो या धनुषा, चाहे पुस्तक हो या धनुषा, सब पर वह अधिकार करेगा। अंगूठा अब तो जुड़ जाएगा, एकलव्य अब पढ़ जाएगा। एकलव्य अब पढ़ जाएगा, एकलव्य अब पढ़ जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। इसमें आपने बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र किया है जो शायद हम देखते हैं लेकिन हम इसे कह नहीं पाते, बता नहीं पाते। और भी समाज के जो हिस्से हैं वो उसमें क्या भूमिका निभाते हैं या उनके कैसे रिएक्शंस आते हैं, वो आपने बताया है। कुछ और भी आप इस कविता के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, इस कविता क्या सोच के आपने इसके बारे में लिखा? वंचितों के साथ हुआ क्या है कि एक उनके जो उनकी क्षमताएं हैं, उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उसको समाज ने स्वीकार नहीं किया और इसीलिए वो पढ़ नहीं पाए। और जैसे अगर देखें तो ज्ञान सभी तरफ से आता है। अब वंचितों का भी ज्ञान का स्रोत अलग है, लेकिन उस ज्ञान के स्रोत को हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए द्रोणाचार्य ने शायद एकलव्य के इस ज्ञान को, जो कि उनके द्वारा सिखाया गया नहीं था, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जी जी जी। कर इसकी चर्चा हम लोग और भी करेंगे। अगर आप कहें तो मैं एक और कविता सुनाऊं आपको। जी, मैं जब समाज कल्याण विभाग में था तो मैंने यह अनुभव किया कि महिलाएं
के कल्याण के लिए हम लोग काम करते थे, हम लोगों ने यह अनुभव किया कि बहुत उपेक्षित महिलाएं हैं, बहुत पीड़िताएं हैं, बहुत के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन उनको हम समाज स्वीकार नहीं करता, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसको घर से निकाल देते हैं। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी चिंता थी इस मानसिकता को कैसे बदले, कैसे हम उनको अपना स्थान दिलाएं। तब मैंने एक कविता लिखी थी, पत्थर बनकर अब न रहूंगी। अच्छा। ये अहिल्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जी। इसलिए मैं इस रचना को उन सभी बहादुर महिलाओं को समर्पित करना चाहूंगा जो दुराचार से पीड़ित होकर जीवन में अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसमें संदर्भ अहिल्या का है, जिसने अपने पति गौतम को, उनके पति गौतम ऋषि बहुत बड़े ये ऋषि हुए हैं और बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसने पत्र लिखा है और उस पत्र को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। प्रियतम, कुशल हूं तुम्हारा, कुशल चाहती हूं, हमेशा तुम्हें सफल देखना चाहती हूं। यही सबकी आकांक्षा होती है, सभी महिला की। होगा तुम्हें आश्चर्य मेरा पत्र पाकर, छोड़ गए थे तुम तो मुझे बुत ही बनाकर। होगा तुम्हें आश्चर्य मेरा पत्र पाकर, छोड़ गए थे तुम तो मुझे बुत ही बनाकर। राम ने दिया मुझे जीने का संदेश, उन्होंने ही दिया जीवन का उपदेश। पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीवन के लिए लड़ना सीखा। पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीवन के लिए लड़ना सीखा। चाहती हूं अपना जीवन संवारना, अतीत के रहस्यों को समझना सुलझाना। प्रियतम, एक बात बतलाओगे, क्यों साथ दिया था तूने मुझे, क्यों प्रताड़ित किया था तूने मुझे। एक बात बतलाओगे, क्यों साथ दिया था तूने मुझे, क्यों प्रताड़ित किया था तूने मुझे। तुमने तो अग्नि को साक्षी रखकर वादा किया था आजीवन पोषण का, संरक्षण का, संवर्धन का। तुमने वादा किया था जन जन्मांतर तक संबंधों को बनाने का। तो फिर यह वादा क्यों तोड़ दिया तुमने। एक छोटी सी घटना से जन जन्मांतर के संबंधों को क्यों खत्म कर दिया। तुम तो ब्रह्मज्ञानी थे, पृथ्वी से आकाश तक सब कुछ जानते थे। तुम्हें मालूम था मेरे साथ छल हुआ है, तुम्हें मालूम था मेरे साथ छल हुआ है, तब फिर तुमने मुझे ही सजा क्यों दी। क्यों दी प्रियतम, क्यों दी। तुम तो ज्ञानी थे, विवेकी थे, न्याय की मूर्ति थे। बताओ, दुर्घटना में अंग भंग होने पर किसी को सजा दी जाती है। तब एक छली के प्रपंच से मैं क्यों अस्पृश्य हो गई। तुम्हें तो मेरे साथ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, तुम्हें तो मेरे साथ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, मेरे पक्ष में तुम्हें संघर्ष करना चाहिए था, पर तुमने तो मुझे ही सजा दी थी। क्यों प्रीतम, क्यों। क्या मैं अपवित्र हो गई थी। क्या तुम्हें मेरी निष्ठा पर शक हो गया था। क्या मैं अपवित्र हो गई थी। क्या तुम्हें मेरी निष्ठा पर शक हो गया था। मैं अपनी निष्ठा का और क्या प्रमाण दूं। उस दुराचारी को मेरे पास आने के लिए तुम्हारा वेश बनाना पड़ा। मैंने उसे अपने पास इसलिए आने दिया क्योंकि उसने तुम्हारा वेश धारण कर रखा था। थोड़ी भी आशंका होती तो मैं उस कलमुहे को मुंह जला देती। थोड़ी भी आशंका होती तो मैं उस कलमुहे का मुंह जला देती। इस छली में तुम्हें तो मेरी रक्षा करनी चाहिए थी। इस छली में तुम्हें तो मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, पर तुम मुझ में ही खोट निकालने लगे। क्यों प्रीतम, क्यों। क्यों नहीं तुम उस व्यभिचारी के पीछे पड़े। क्यों नहीं उसकी सजा के लिए कार्रवाई की। वह निर्भीक घूमता रहा और मैं प्रताड़ित होती रही। तुमने मेरा त्याग क्यों किया। क्यों प्रीतम, क्यों। तुम्हें किस बात का डर था। लोक निंदा का, प्रतिष्ठा के हनन का। पर बताओ, अपनी पत्नी की सुरक्षा में किस बात की चिंता, किस बात का डर। सोचो, क्या यह वादा खिलाफी नहीं हुई। प्रियतम, तुम तो न्यायवादी हो। एक बात बताओ, अगर यह दुराचार था भी तो मैं ही क्यों अपवित्र हुई, वह व्यभिचारी क्यों नहीं। प्रियतम, तुम तो न्यायवादी हो। एक बात बताओ, अगर यह दुराचार था भी
तो मैं ही क्यों अपवित्र हुई, वह व्यभिचारी क्यों नहीं उसे दुत्कारा गया, क्यों नहीं उसका बहिष्कार हुआ, क्यों नहीं उसे पत्थर बनाया गया? क्यों प्रियतम, क्यों? न्याय की अलग अलग परिभाषा क्यों? क्यों प्रियतम, क्यों? न्याय की अलग अलग परिभाषा क्यों? आज भी तो बदलो न्याय की भाषा, आज भी तो बदलो न्याय की भाषा। पुरुष हो या नारी, पवित्रता की हो एक ही परिभाषा। आज भी तो बदलो न्याय की भाषा, पुरुष हो या नारी, पवित्रता की हो एक ही परिभाषा। तन नहीं मन की शुद्धता को बनाओ पवित्रता का मापदंड, तन नहीं मन की शुद्धता को बनाओ पवित्रता का मापदंड। व्यवस्था हो ऐसी कि निर्दोषों को न मिले दंड। प्रियतम, मुझे तो श्राप दिया, कभी सोचा इसका क्या परिणाम होगा? समाज में भय व्याप्त हुआ, औरतों की स्वतंत्रता पर पहरा लगा, घूमने की आजादी घटी, उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ, लोग भ्रूण हत्या तक को प्रेरित हो गए। क्या तुम इसके लिए दोषी नहीं? क्यों प्रियतम, क्यों? बताओ, मुझे सजा देने की शक्ति तुम्हें किसने दी? क्या मैं एक ऐसी वस्तु थी जिसका जब चाहे भोग किया जाए, जब चाहे तब त्याग कर दिया जाए, जिसका जब चाहे स्वरूप परिवर्तन कर दिया जाए? काश प्रियतम तुम मेरे बजाय उस व्यभिचारी को दंड देते। काश प्रियतम तुम मेरे बजाय उस व्यभिचारी को दंड देते। आज किसी व्यक्ति को दुराचार करने की हिम्मत न होती। प्रियतम, तुमने तो मुझे पत्थर बन जाने की सजा दी थी। तुम तो शक्तिमान थे, कुछ भी बना सकते थे। अच्छा किया, पत्थर ही बनाया। मेरे स्नायु अब पत्थर के हो गए हैं, मेरे स्नायु अब पत्थर के हो गए हैं। मन कठोर हो गया है, भावनाएं वज्र हो गई हैं। अब डर समाप्त हो गया है। मैं निर्भीक हो गई हूं, बिल्कुल निर्भीक। अब मैं कोई अत्याचार सहन नहीं करूंगी। जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। प्रियतम, तुमने जो भी सोचा हो, मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं। प्रियतम, तुमने जो भी सोचा हो, मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं। मैं आज भी तुम्हारी हूं, तुम्हारे प्रति समर्पित हूं, समर्पित रहूंगी। तुम्हारा साथ मिले यही इच्छा है। हम जीवन के लिए साथ साथ संघर्ष करें, यही कामना है। हम अपने सभी वादों को साकार करें, हम अपने जीवन को साथ साथ सफल बनाएं, यही सपना है। हम साथ रहने को सहमत हो जाएं तो अच्छा है, न हो तो भी कोई बात नहीं। मैंने जीवन जीना सीख लिया है, परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया है। मैंने जीवन जीना सीख लिया है, परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया है। अपना रास्ता खुद बना लूंगी, अपना रास्ता खुद बना लूंगी, अपना जीवन खुद संवार लूंगी। अकारण जीवन